ऊर्जावान रहने के 3 नियम। जी हाँ, आज आप जानोगे कि कैसे कैसे आप अपने अंदर ऊर्जा भर सकते हो। जो भाई थके थके और उदास और बिना ऊर्जा के रहते हैं, ये वीडियो उनके काफी काम आने वाली है। तो आज की वीडियो बहुत बहुत आपको फायदा देगी। वीडियो का एंड होते होते आपको आपके शरीर और वीर्य से जुड़े सारे सवाल सुलझा दूंगा। तो ऊर्जा का फॉर्मूला मैंने 3 भागों में बांटा है। अगर आप उसे अपने जीवन में इस्तेमाल करते हैं आज से ही, तो लगभग 6 महीने में ही आपको असर दिखना शुरू हो जाएगा। पर ध्यान रहे, कोई भी एक भाग देखकर मत जाना, क्योंकि ये सारे ही भाग कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जिससे आपको पूरा फायदा मिल सके। तो चलते हैं पहले भाग पर, या कह लो पहले पार्ट पर। पहले भाग में मैं रखना तो चाह रहा था डाइट को, पर नहीं, पहले वही आपको दूंगा जो सबसे जरूरी है। तो पहले भाग में मैंने रखा है संगत को। अब यार, संगत सुनकर भाग मत जाना, सुन तो लो पहले भाई। आपने देखा है ना गौतम बुद्ध को, कितने महीने भूखे प्यासे रहे, लेकिन फिर भी उनके अंदर सत्य पर चलने के लिए जो एनर्जी थी वो कम नहीं हुई। अभी कुछ ही महीनों पहले बढ़िया सी सर्दियां गई थी, है ना, मतलब ठंड या कह लो जाड़े गए थे, है ना। अभी पिछले महीने तुम्हारा रजाई से निकलकर किताब पढ़ने का भी मन नहीं किया होगा। अपने जीवन का सही काम करने की तो बात ही क्या कहूँ, है ना। तो कहने का मतलब, ठंड में आप सुनसान सड़क पर 1 किलोमीटर चलने को खुद को मना कर देते हो। ठंड के दिन की बात कर रहा हूँ मैं, कि कल देख लूंगा, जो काम होगा दिन में देख लूंगा, अभी रजाई में जाना है ना। और आपका पेट भी भरा हुआ था, शरीर पर ठंड के कपड़े भी आपने पहन रखे होंगे, फिर भी आप सही काम नहीं रजाई को चुनते हो, है ना। तो यानी शरीर पहले नहीं आता, पहले आता है मन और दृढ़ता। दृढ़ता माने करना है तो करना है। और देखो तुम गौतम बुद्ध को, वो तो महीने तक भूखे रहे, शरीर पर कपड़ा भी इतना कम कि क्या ही कहूँ। देखे है ना कितने कम कपड़े पहनते थे गौतम बुद्ध, पैरों में चप्पल भी नहीं, और अकेले, और उस टाइम के जंगल में। तब तो रोशनी नाम की चीज तो भूल ही जाओ, तब कहाँ थी लाइट वगैरह। तो सोचो क्या थी वो चीज जिसने गौतम बुद्ध को ऊर्जावान रखा। आप 2 दिन कम रोटी खाने लग जाओ, छोड़ने की भी नहीं कह रहा, सिर्फ एक टाइम खाने लग जाओ तुम कम रोटी, तो तुम खुद थका हुआ महसूस करने लग जाओगे। तो सोचो हमारे गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ जी का, तो क्या थी वो चीज जिसने उनकी ऊर्जा खत्म नहीं होने दी। वो था लक्ष्य का होना, सत्य से प्रेम और सही गुरु की संगति का परिणाम। तुम्हें लगता होगा बुद्ध ने खुद ही आत्मज्ञान पा लिया, नहीं, ये भूल है तुम्हारी। हर इंसान का गुरु जरूर होता है। जिसने भी इस धरती पर जन्म लिया है, चाहे वो श्री राम हो या कृष्ण या गौतम बुद्ध या स्वामी विवेकानंद, हर ऊंचे इंसान का गुरु होता ही है। बिना गुरु या कह लो बिना सही संगति के सही काम से जुड़ाव होगा कैसे? हो ही नहीं सकता। तुम गुटखा खोरों के मित्र हो और उन्हीं के साथ रहते हो, तो क्या कभी कृष्ण के रास्ते पर चलने का तुम्हारा मन करेगा? नहीं। हाँ, पता होगा आपको कि कृष्ण के रास्ते पर चलना चाहिए, ये अच्छा रास्ता है, पर आकर्षण कभी नहीं होगा कृष्ण से। आकर्षण सिर्फ उन गुटखा खोरों की बातों और उनके व्यवहार का होगा, समझे। कृष्ण का आकर्षण तभी होगा जब पहले से ही आपके गुरु या मित्र या किताबें या कुछ ऐसी चीज जो कृष्ण से पहले से ही लगाव रखती है और आप उसकी संगति करना शुरू कर दो, तब होगा कृष्ण से लगाव। अब भाग मत जाना कि यहाँ तो फालतू की बात हो रही है, ऊर्जा के नियम बताकर पवन भाई आप तो बात को घुमा रहे हो। नहीं भाई, ये ज्ञान है और जानकारी है, कोई मोटिवेशन नहीं। तो गहराई से समझाकर ही भेजूंगा आपको, चिंता ना करो, बस अंत तक मेरे साथ चलते रहो। ओके, तो यानी संगत से ही सही मन का निर्माण होता है, फिर सत्य पर चलने की ओर और सही जीवन को जीने की ऊर्जा स्वयं आना शुरू हो जाती है। कैसे, समझो। एक वीडियो में मैंने आचार्य प्रशांत जी का उदाहरण दिया था, तो दोबारा उन्हीं का ले लो उदाहरण, कि अगर आप आचार्य प्रशांत जी के साथ होते, तुक्के से संयोग से, ओके, तो क्या आप आचार्य प्रशांत जी के साथ आलसी हरामी रह पाते? नहीं। क्यों? क्योंकि आप जानते हो वो सिर्फ 1-2 या कभी कभी सिर्फ 3 घंटे ही सोते हैं। जी हाँ, पूरे दिन छक कर मेहनत करते हैं वो। जी हाँ, 6-6, 8-8 घंटे सत्र लेते हैं, फिर टेनिस खेलते हैं, फिर किताब पढ़ते हैं, फिर संस्था का काम करते हैं, फिर घूमते हैं और भी बहुत कुछ। खुद का जीवन उन्होंने सही कामों से भर रखा है। नींद को इतना महत्व नहीं देते वो। अब ये नहीं कह रहा मैं कि आप भी मत सो और ये सब सही है, नहीं भाई, बस आपको उदाहरण समझा रहा हूँ, आप समझो।
तो यानी ऐसे इंसान की संगति में तुम आलस नहीं कर पाते, है ना। अगर तुम वहां होते, तुम्हारा मन भी ऐसा ही निर्मित हो जाता अगर तुम वहां होते। फिर तुम शरीर को महत्व कम और सही काम को ज्यादा देना शुरू हो जाओगे। आचार्य प्रशांत जी बीमार रहते हैं लेकिन फिर भी घंटों घंटों सत्र में ही गुजर जाते हैं। इतने मेहनती इंसान की संगति में रहकर आप कभी आलस नहीं करते, है ना। तो पहले भाग में मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले आता है उद्देश्य या मन या कह लो संगत। क्योंकि जब तक मन में सत्य और सही काम के लिए प्रेम आकर्षण उठेगा ही नहीं, मैं कितनी औषधि बता दूं, विधियां बता दूं, तुम कुछ नहीं करोगे। देखा है ना आपने ऐसे लोगों को कि वो शरीर से बलवान है, सब सही है, पर फिर भी सही जीवन नहीं जी रहे, आलस कूट कूट कर भरा हुआ है उनमें। तो सबसे पहले ऐसे मन का निर्माण करो जो गौतम बुद्ध जैसा हो, आचार्य प्रशांत जैसा हो, स्वामी विवेकानंद जैसा हो। कैसे निर्मित करोगे? वो करोगे संगति से। संगति को हल्के में मत लेना, ये बहुत बड़ी चीज है हमारे जीवन में, और इसके बारे में मैंने पिछले काफी वीडियो में बोल दिया है, जाकर देख लेना। तुम रहोगे आलसी दोस्त, आलसी पड़ोसी, आलसी भाई, आलसी माता पिता, आलसी हीरो की संगति में। अब माता पिता बोल रहा हूँ तो गुस्सा मत होना, सबकी नहीं कह रहा, पर माता पिता भी बहुतों के बहुत आलसी होते हैं, क्योंकि माता पिता कोई भगवान के घर से नहीं आए, समझे। एक टाइम पर वो भी तुम्हारे जैसे ही लड़के और डांट खाने वाले लड़के थे, और माँ तुम्हारी डांट खाने वाली लड़की थी। वो भी इसी दौर से गुजरे हैं जिस दौर से तुम गुजर रहे हो। तो नाराज होने की कोई बात नहीं है, वो लोग कोई अलग प्रजाति नहीं है। तुम भी माँ बाप बनोगे तो तुम्हारी पीढ़ी को तुम कुछ अलग लगोगे, भगवान लगोगे। जैसे तुम्हें अब अपने लगते हैं, तुम्हारी पीढ़ी को तुम लगोगे जैसे तुम्हें अपने माँ बाप लगते होंगे। अच्छी बात है, मैं नहीं कह रहा ये अच्छी बात है, पर नाराज होने की कोई बात नहीं है। ओके, यहाँ संगति जैसी वैसे हम चाहे या ना चाहे हम बन जाते हैं। जितनी जल्दी ये एक्सेप्ट कर लोगे उतने जल्दी जीवन बदल लोगे अपना। जिन्हें फालतू बात लगती है, जिन्हें ठेस लग रही हो, उन्हें लगती रहे, मुझे क्या लेना देना, आगे बढ़ते हैं। तो संगत समझ गए ना। भगत सिंह जी को ही ले लो, जेल में क्या बादाम मिलता था उन्हें? क्या उनकी डाइट का ख्याल रखा जाता था? क्या लगता है कि अंग्रेज उनकी सेवा करते होंगे? तो यानी शरीर से पहले आपका उद्देश्य आता है, उद्देश्य से प्यार आता है, संगत आती है। खाना उन्हें मिले या ना मिले, लेकिन पढ़ना और लिखना भगत सिंह ने छोड़ा नहीं। पता है ना, पढ़ा है ना उनके बारे में थोड़ा बहुत, तो समझे। संगत हल्की फुल्की नहीं की ऊंचे लोगों ने, तभी तो वो लोग ऊंचाई पर जा सके। परिस्थिति कैसी भी हो, फिर शरीर बीमार हो या ना हो, खाना अच्छा मिले या ना मिले, पर करना है तो करना है, ये करना है तो करना है। ये आग कहाँ से आती है? वो आती है संगत से, समझे। जानता हूँ ये पहला भाग बहुत लंबा था, पर भाई जो सबसे जरूरी बात है उसे गहराई से आप तक कैसे न पहुँचाऊं, या सिर्फ 5-6 मिनट की मोटिवेशन देकर आपको भेज दूं? बोलो, कमेंट में लिख देना, ज्ञान चाहिए या मोटिवेशन। ओके, तो पहला भाग पूरा हुआ जो कि सबसे जरूरी था। चलते हैं दूसरे भाग पर। दूसरे भाग में रखी है मैंने डाइट या कह लो खाने की चीजें, जो आपके शरीर को ऊर्जावान बनाने में आपकी मदद करेगी। देखो, अगर आपके पास पैसे ना हो तो आप इनमें से किसी को भी खरीद कर खा सकते हो, सबको ना सही तो किसी एक को तो अपने जीवन शैली में शामिल जरूर करें। ओके, पहला है केला। जी हाँ, जो कि बहुत सामान्य भी है, सभी के यहाँ मिलता भी है, और बहुत भाई तो पहले से ही केले खाते भी होंगे, पर जो नहीं खाते वो समझ लो, केला शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। इसको खाने से शरीर को तुरंत ताकत मिलने के साथ साथ एनर्जी भी मिलती है। केले में भरपूर मात्रा में सोडियम, पोटेशियम, आयरन और विटामिन सी आदि पाए जाते हैं। इसको खाने से शरीर की ऐंठन दूर होने के साथ साथ थकान भी आसानी से दूर होती है। दूसरा है चना, शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होता है। इसके सेवन से कई बीमारी आसानी से दूर होती है और शरीर भी फिट रहता है। चने को अंकुरित करके या उबाल कर आसानी से खाया जा सकता है। इसको खाने से शरीर की कमजोरी दूर होने के साथ साथ ताकत मिलती है। ये शरीर के थकान को भी दूर करता है। तीसरा है नट्स, जिन्हें हम मेवे भी कहते हैं। ये शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। अगर आप कमजोरी फील कर रहे हैं तो नट्स का आसानी से सेवन किया जा सकता है। नट्स में बादाम, काजू, अखरोट को खाया जा सकता है। इसको खाने से शरीर की कमजोरी दूर होती है और शरीर को एनर्जी भी मिलती है। नट्स में प्रचुर मात्रा में फाइबर, विटामिन सी, विटामिन B6 और आयरन, ये सब आदि पाए जाते हैं। अगर आप अंजीर ले सकते हैं तो इसमें भी बहुत फायदे मिलेंगे आपको। चौथा है कि आपको दिन में पानी ज्यादा से ज्यादा पीना है। पानी से आप हाइड्रेटेड रहते हो और आप फ्रेश फील, ताजगी महसूस करते हो। अब चलते हैं भाग 3 पर। भाग 3 में रखी है मैंने एक्सरसाइज
बॉडी पोस्चर और स्लीप, उसे समझ लो। देखो एक्सरसाइज कह रहा हूँ तो ये नहीं कह रहा कि 4 बजे उठो और जिम जाओ और भारी भारी वजन उठाओ, नहीं। आप कितने भी बजे उठते हो, कितने भी बजे, पर उठने के बाद फ्रेश होकर आपको थोड़ी सी रनिंग, जंपिंग, कुछ पुशअप्स, कुछ दंड बैठक, बस। और अगर और कुछ भी कर सको जिससे सांस आपकी बढ़ने लगे, दिल तेजी से धड़कने लगे, ऐसी कोई भी एक्सरसाइज करो जिससे आपकी हार्ट बीट तेज हो। जिससे होगा ये कि आपके शरीर में खून का प्रवाह तेज होगा और आपके दिमाग तक भी खून पहुंचेगा और सारे शरीर में भी पहुंचेगा, जिससे आपका जो आलस है, कमजोरी जैसी फील होना है, वो छूमंतर हो जाएगा। ओके। दूसरा है बॉडी पोस्चर। ये क्या है, इसे समझ लो। आप जैसे बैठते हो, जैसे चलते हो, उससे आपकी एनर्जी, आपके आलस का निर्धारण हो जाता है। कैसे? कि जब आप ऐसे बैठोगे, ऐसे बैठकर काम करोगे, तो आप पाओगे कि आप उदास फील कर रहे हो और शरीर में कम ऊर्जा का अनुभव करोगे, बेवजह का स्ट्रेस फील होने लगेगा, और होता भी है, आपने महसूस भी किया होगा। लेकिन जब आप ऐसे चलोगे, ऐसे बैठोगे, ऐसे काम करोगे, तो आप बहुत ही खुश महसूस करोगे और बहुत ही अच्छा ऊर्जा महसूस करोगे और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। तो अपना बॉडी पोस्चर यानी कि शरीर की बनावट ठीक करो। ओके। तीसरा है स्लीप यानी नींद। जी हाँ, जब आप रात को लेट सोते हो, आलतू फालतू रील देखकर, आलतू फालतू सोशल मीडिया चलाकर, तो आपके शरीर को एक स्वस्थ नींद नहीं मिल पाती। हाँ, अगर आप सही काम कर रहे हो रात को और बेहतर संगति करके लेट सो रहे हो, तो उसको मैं तो मना नहीं करूंगा, पर वो तुम करते हो नहीं, तब आपके शरीर को रात की सही नींद नहीं मिल पाती और कम नींद यानी आपके शरीर को रिपेयर होने का समय नहीं मिला, तो आपको थकान महसूस होगी दिन में। तो रात को 10 या 11 बजे सो जाओ। ओके। इससे आपको दिन में थकान और तनाव महसूस नहीं होगा, आपको माने आपके शरीर को। ओके। तो उम्मीद है आप ऊर्जावान रहने के तीनों नियम समझ गए होंगे। पर ध्यान रहे, पहले नियम पर आपका जोर ज्यादा रहना चाहिए, फिर बाकी 2 नियम लागू करो खुद पर। और अगर आप वीर्य की भरपाई करना चाहते हो तो मेरी ये 2 वीडियो देखो। इन दोनों वीडियो में मैंने गहराई से औषधि बताई है जिन्हें खाकर आपकी बेहतर भरपाई होगी। तो अगर ये मेरी मेहनत यानी ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक तो करो ही करो भाई, पर साथ के साथ कमेंट में अपने विचार लिखो। कुछ भी लिखो, पर लिखो जरूर। कुछ नहीं लिख सकते तो इमोजी भेज दो, पर लिखो जरूर। क्यों? क्योंकि आपके लिखने से मुझे लगता है कि आप मुझसे जुड़े हुए हैं और फिर मेरा मेहनत करने का और ज्यादा मन करता है। आप कहां से इस वीडियो को देख रहे हैं, किस राज्य से, किस छोटे गांव से, किस बड़े शहर से, वो सब कमेंट में लिखो, मुझे बताएं। मिलता हूं अगली वीडियो में। जय श्री राम।